students, now we will see the advantages of network or advantage of keeping the computers in a network. So the first advantage of keeping the computer in a network is it is used for communication and data sharing. When the computers are in network or working in a network, data sharing and communication become very easy. फाइल्स को बहुत ही आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर किया जा सकता है. जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर किया जा सकता है. कम्युनिकेशन बहुत इजी और एफिशिएंट हो जाता है. एंड द सेकंड एडवांटेज ऑफ नेटवर्क इज कंप्यूटर नेटवर्क इज इट रिड्यूसेस हार्डवेयर कॉस्ट एंड सेव मनी. डेफिनेटली कंप्यूटर्स को अगर हम नेटवर्क्स में चलाते हैं, जैसे कि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजीज होती है, जैसे लैन, वैन, मैन, ये सब डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं जिसमें कि कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं इथरनेट की मदद से. तो इसमें क्या होता है कि जो भी ओवरऑल कॉस्टिंग होती है एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में या एक कंप्यूटर नेटवर्क को ऑपरेट करने में, वो बहुत ज्यादा घट जाती है. अब कैसे घट जाती है, कुछ एक एग्जांपल्स से हम समझने की कोशिश करते हैं. पहला एग्जांपल आप ले सकते हैं कि शेयरिंग डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स सेव मनी. मान लीजिए आपका स्कूल है और स्कूल में जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स लगे हुए हैं. तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक कंफाइंड कंप्यूटर है. तो अगर कुछ प्रिंटिंग करनी है, उनको कुछ प्रिंट लेना है अपने कंप्यूटर की मदद से, तो हर एक कंप्यूटर के लिए एक अलग से प्रिंटर लगाना पड़ेगा, एक अलग से प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर के साथ. तो हर एक कंप्यूटर के लिए अगर हम एक अलग अलग प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं तो कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. लेकिन वहीं अगर हमने कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट किया और प्रिंटर को इसी कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंटर को, तो कोई भी अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के प्रिंटिंग का कमांड दे सकता है और प्रिंटर से जाके प्रिंट ले सकता है. तो कहां हम ढेर सारे प्रिंटर्स अलग अलग कंप्यूटर्स में ऐड कर रहे थे, बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रिंटर ऐड करने से सारे के सारे कंप्यूटर्स का काम चल गया. तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे प्रिंटर्स का जो कॉस्ट था वो हमने सेव कर लिया. तो अगर हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं और नेटवर्क में कनेक्ट करके अगर हम काम करते हैं तो अल्टीमेटली हम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं. सेकेंड एग्जांपल है, साइट और सॉफ्टवेयर लाइसेंस आर लाइकली टू बी चीपर देन बाइंग सेवरल स्टैंडअलोन लाइसेंस. अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को खरीदना या अलग अलग सॉफ्टवेयर को खरीदना, ये जो है बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा. तो इस कॉस्ट से बचने के लिए सारे के सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करके और एक जो सर्वर है, सर्वर के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया और उस सर्वर ने क्या किया, हर एक नोड्स के साथ या जो भी कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्टेड है उसमें फाइल्स की शेयरिंग कर दी. तो इससे क्या हुआ, एक ही लाइसेंस से हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को चला रहे हैं. तो यहां पे भी हमने कॉस्ट को सेव किया है. और डेटा इज इजी टू बैकअप एज ऑल द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द फाइल सर्वर. डेटा का बैकअप लेना भी बहुत आसान हो जाता है क्योंकि सारे के सारे डेटा जो है वो फाइल सर्वर पे सेव होते हैं. यानी कि इन केस अगर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर से कोई फाइल हम लॉस कर जाते हैं तो उसको हम सर्वर से रिट्रीव कर सकते हैं. तो बैकअप लेना भी बहुत आसान हो जाता है अगर हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं. दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क.